देवता कहाँ है? वो कैसे है? उनकी बात तो छोड़। क्यों? क्या हुआ? होना क्या है, तबीयत तो उनकी खराब ही थी, बीपी हाई है। उस दिन डॉक्टर बोल रहे थे कि एंजियोप्लास्टी करनी होगी। तो मैं मोमोज तो नहीं खा पाऊंगी, पर पुचका खा सकती हूँ। पुचका खा लेते हैं? हाँ, पता है मुंबई में मैं पुचका इतना ज्यादा मिस करती हूँ क्योंकि वहाँ पे तो पानी पूरी होता है ना, और पुचका और पानी पूरी में तो बहुत ही डिफरेंस है। जिमी, देवता की तबीयत ना पहले जैसी नहीं रही। वो ना काफी स्ट्रेस्ड रहते हैं। मैं सोच रही हूँ कुछ दिन यहीं पे रहूंगी। आखिर पता तो चले वो किस बात के लिए इतना परेशान है। वैसे आई एम वेरी ग्लैड कि तूने फाइनली अपनी फैमिली वालों के लिए टाइम निकाला। बट आई मिस यू आल्सो। तेरे बिना ना पूरा किचन सुना सुना, जबरदस्ती की डाइटिंग करनी पड़ रही है मुझे। मॉम डैड को नुक्कड़ वाला वड़ा पाव खिलाया या नहीं? आज से पहले मुझे वड़ा पाव इतना अच्छा कभी नहीं लगा। पारो, चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं। वो जिमी, तुझे आकाश याद है? वही ना जिसे तूने लिफ्ट देने से इनकार कर दिया था। हाँ भाई, कल पूरी रात वो भी मेरे साथ फंसा रहा। दुर्गापुर एयरपोर्ट से तेजपुर तक हम साथ ही थे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। और बता, तुम दोनों ने एक दूसरे को जिंदा कैसे छोड़ दिया? पारो, सुन ना, माँ बुला रही है। I'll call you back soon, okay? ओके, बाय। तेरा ये सामान ना कोई प्रोसेनजीदा दे गया था। प्रोसेनजीदा था? हाँ, कौन है वो? अरे बहुत शरीफ आदमी है। उन्होंने ना मेरी बहुत हेल्प की थी। अच्छा, मैंने उसे रुकने के लिए बहुत कहा कि पारो को आ जाने दो, लेकिन उसने कहा कि उसे सामान लेकर कहीं और जाना है, कोई आकाश का भी बैग ड्रॉप करना है। अपने इस लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम करो। मैं तो यहाँ आपके ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए बैठी हूँ, है ना? बस कर पारो, हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती है। What's wrong with you? Stop it. अजनबी है यार, आया और फिर चला गया। अब वो अपने रास्ते और तू अपने रास्ते, ठीक है? हाय मॉम। हाय बेटा, यू साउंड चीयरफुल। क्या बात है? नथिंग, शायद यहाँ के मौसम का असर है। हाँ, मुझे सोनी बता रही थी दैट यू हैड ट्रबल्स रीचिंग दैट प्लेस, व्हाट्स दैट कॉल्ड, तेजपुर। मैंने पहले ही तुम्हारे डैड को बोला था कि किसी एम्प्लॉय को भेज दो। आई डोंट नो हाउ विल यू सर्वाइव इन अ प्लेस जहाँ पे कोई 5 स्टार होटल भी नहीं है। नहीं माँ, ऐसी बाट नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी एंड यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। चलो अच्छी बात है। वैसे मैंने सुना है वहाँ का खाना बहुत फेमस है। I had tasted this Assamese cuisine once. It was fantastic. अच्छा, मैंने सुना है यहाँ के चाउमीन में प्याज टमाटर भी डालते हैं। हाँ डालते हैं ना, बहुत टेस्टी लगता है। मैं ना उसमें हरी मिर्च भी डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैंने भी सुना है, मैं पक्का टेस्ट करूंगा। अच्छा आकाश,
मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। तुम्हारी दादी कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढूं, तो क्या सोचना है तुम्हारा इस बारे में? माँ प्लीज, पहले सोनी की शादी करेंगे, फिर सोचेंगे। अरे अरे, मेरी शादी कहाँ से आ गई? मैं तो सबसे छोटी हूँ। वो तू पास में ही बैठी है, लेकिन अब तक इतनी शांति कैसे थी? हाँ, आप दोनों की बातें सुन रही थी। अच्छा, पता है मुझे, तेरी बचपन से आदत है चोरी छुपे बातें सुनने की। अरे चोरी छुपे थोड़ी सुन रही हूँ। इसका मतलब तू मानती है कि तू पहले चोरी छुपे बातें सुनती थी, है ना? ओह गॉड, ये सही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो मेरी शादी की बात कर रहे हो, ऊपर से मेरे साथ ही स्मार्टनेस। स्मार्ट तो मैं बचपन से हूँ, तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं। देख रही हो मॉम, कैसे बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हाँ आकाश, सच बता दो हमें क्या करना है, नहीं तो फिर खुद ही अपने लिए कोई लड़की ढूंढो ताकि मेरा पीछा छूटे। हाँ प्लीज। अच्छा मैं अब फोन रखता हूँ, मैं कल बात करूंगा आपसे। ओके बाय बाय। बाय सोनी। बाय, लेकिन ये बातें कल कंटिन्यू होंगी, ओके? बाय 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 बाय। देख तेरी का। क्या हो गया है तुझे पारो? पारो, कितने दिन बाद, बिल्कुल 2 साल बाद तुझे देख रही हूँ और तू बिल्कुल नहीं बदली। हाँ, आज भी वैसी की वैसी ही है, पर तू बदल गई है। तुझे क्या हो गया है? अरे 2 बच्चों के बाद और क्या होगा? दूसरे बच्चे की डिलीवरी के बाद बैक में पेन रहता है, और पोस्ट डिलीवरी के बाद देखना पेट कितना बढ़ गया है मेरा। यू नो, अभी वो दोनों छोटे हैं ना, तो खुद पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। इट्स ओके, सब सेटल हो जाएगा। तू बैठ ना और मुझे बता, व्हाट्स न्यू? मेरे लाइफ में क्या न्यू होगा? तेजपुर में सब सालों पुराना है। स्लो मोशन में जिंदगी चलती है यहाँ। और जीजू कैसे हैं? और वो है कहाँ? ठीक ही होंगे, उन्हें क्या होगा? 9 to 6 जॉब है सरकारी दफ्तर में। अच्छा किया तुम मुंबई चली गई, वरना यही पीसती रहती जिंदगी भर। ना कुछ नया करने को और ना कुछ नया सोचने को। अच्छा ये बता, तू क्या खाएगी? कुछ नहीं खाना मुझे, सिर्फ चाय लूंगी। 2 मिनट में बना के लाती हूँ। गुड इवनिंग मैम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? गुड इवनिंग, मैं ब्लू मॉन्ग से आई हूँ। एक्चुअली मिस्टर बलदेव के सिग्नेचर लेने थे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर पर। आई हैव एन अपॉइंटमेंट, कल ही ले लिया था। ओह आई एम सो सॉरी मैम, यू आर लेट। सर घर के लिए निकल चुके हैं। गॉड, अब क्या करूं? बॉस तो मार ही डालेंगे। सुनिए मैम, एक्चुअली इम्पोर्टेंट पेपर है और उनके सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है। ओके, आप उनके रेजिडेंस पे चले जाइए, मैं उनके स्टाफ से कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ। इज दैट पॉसिबल? यस मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मोनी सही कह रही है। अच्छा हुआ जो मैं मुंबई चली गई, नहीं तो मेरी लाइफ भी आज मोनी की तरह ही होती। देवता, आप क्या सोचते रहते हैं? क्या बात है ऐसी जो आपको
इतना परेशान कर रही है। आप अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना तो ये मॉल का डील इतना बुरा नहीं है। वहां मुंबई में साथ रहते हैं ना, यहाँ बंधे रहने से क्या फायदा है? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुंबई में बेटर हेल्थ फैसिलिटीज है और वैसे भी सबने यहाँ एनओसी साइन कर दिया है। सिर्फ आपके स्टोर के कारण तो ये काम रुके नहीं रहने वाला ना। इससे घना सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद भी लीगल पेपर्स तैयार क्यों नहीं हो पाए? काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ है? सर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, बस एक ही अड़चन है। इनफैक्ट सभी दुकानदारों ने अपनी प्रॉपर्टीज बेच दी हमें, बस एक है जो नहीं बेचना चाहता। कौन है वो? सर बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे एक दुकान है, तेजपुर जनरल स्टोर्स। उसका ओनर मान ही नहीं रहा, एनओसी नहीं दे रहा वो, और उसके बगैर हम काम शुरू नहीं कर सकते। सर उस एक स्टोर की वजह से पूरे मॉल का काम रुका पड़ा है। ओके। देखिए, वो लोग आप पर प्रेशर डालेंगे, आपकी प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करेंगे। बेच दीजिए ना देवता, आगे बढ़ते हैं। मैं एमएनसी से बात करूं? तू इस मामले से दूर रहे। यहाँ क्या रखा है देवता? ना मेरा फ्यूचर है और ना ही अब आपका फ्यूचर है। वहां हम साथ रहेंगे, शायद भगवान भी यही चाहते हो। मुझे बेटर फ्यूचर नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा तेजपुर जनरल स्टोर चाहिए। अच्छा ठीक है, तो वही सही, पर एटलीस्ट मैं एमएनसी के साथ बात कर लूं कि आपको इतना परेशान ना करें। हाँ, आपको किसी का नाम पता है? एक बात तुझे कितनी बार बतानी पड़ेगी? तुझसे कहा ना कि तू इस मामले में नहीं पड़ेगी। बस हो गया फैसला, तू इस मामले से दूर रहे। इस मामले में जितनी भी इंफॉर्मेशन है मुझे सब चाहिए कल सुबह तक, हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन। सर जी डैड। हाँ आकाश, काम कहाँ तक पहुँचा? डैड बस एक जनरल स्टोर है, उसका ओनर मान नहीं रहा है, इसलिए कंस्ट्रक्शन के लिए पेपर तैयार नहीं हो पा रहे। हाँ तो बेटा सॉर्ट आउट करो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक दुकान के लिए मॉल का काम थोड़ी ना रुकेगा, तो उसे कन्विंस करो, प्रेशर डालो और साइन करो। ऑफ कोर्स डैड, मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। ओके बाय। वाओ नानी, यू आर टू गुड। नानी आपको तो स्पा शुरू करना चाहिए, आपका स्पा एकदम टन टनाटन चलेगा। क्या टन टनाटन? आजकल तो वो नए नए ऑयल चल गए, क्या कहते हैं उसको, अरोमा ऑयल, सेंसर और क्या एसेंशियल ऑयल नानी। हाँ हाँ वही, सर तेल कुछ भी हो, लेकिन नारियल तेल के सामने ना सब बेकार है। अरे वाह, जब मैं कहती हूँ तेल लगा ले, तब तू कहती है मैं बुढ़ी हो गई हूँ, फैशन नहीं समझती। अब मेरा ही नुस्खा आजमा रही है ना। नारियल तेल? अरे नारियल तेल सर पे लगाना तेरा नुस्खा कब से हो गया? चल हट, बुढ़िया कहीं की। मेरी नकल करती है, लेकिन नकल करने में भी अकल होनी चाहिए। यहाँ मैं बताती हूँ तेल कैसे लगाते हैं। ये देखो, सर के बीचों बीच, ठीक से बैठ, सर के बीचों बीच ऐसे तेल डालते हैं ना, तो दिमाग शांत और बुद्धि भी तेज हो जाती है, समझी? हाँ। क्यों? हाँ। मेरा ऑनलाइन पार्सल होगा, मैं देखता हूँ। थैंक यू। What? सॉरी नेवर माइंड। तुम गिरे या कढ़ाई गिरी? क्या? तेल, ये तुम्हारे सर पे जो तेल है, तुम तेल में गिरे या तेल की कढ़ाई तुम पर गिरी? प्लीज गो। हाँ ओके। नो मतलब प्लीज कम
सॉरी आई डिडंट आस्क, आप यहाँ कैसे? जी मैं एक्चुअली मिस्टर बलदेव के सिग्नेचर लेने आई थी कुछ इम्पोर्टेंट पेपर पर। क्या वो घर पर हैं? नहीं वो यहाँ नहीं है। ठीक है फिर मैं, बट कोई बात नहीं, आप मुझे दे दीजिए, मैं साइन करवा लेता हूँ और फिर मैं आपको पहुंचा दूंगा। सच में? अरे हाँ, इसमें क्या मुश्किल है? वेल थैंक यू सो मच, बाय बाय। तूने झूठ क्यों बोला कि बलदेव घर पर नहीं है? वो तो घर पर ही है। नानी, अब बेचारी लड़की को कहाँ वेट करवाता, मैं पहुंचा आऊंगा ना। और नानी वैसे भी आप ही ने सिखाया ना, लेडीज की हेल्प करनी चाहिए, तो मैं वही कर रहा हूँ। ये सब कब से चल रहा है माँ? पता नहीं पारो, तोर देवता ने तो मुझे पता चलने ही नहीं दिया। मुझे तो अब पता चला जब बात बहुत आगे बढ़ गई और ये लोग यहाँ घर तक आ पहुंचे। हम तो यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं, हमें किसी की हेल्प लेनी चाहिए। वही तो, किसी की मदद ही तो नहीं लेते और किसी को बताते भी नहीं। उस दुकान में उनकी जान बसती है, वो बेचेंगे नहीं और ये लोग छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कोई तो हो, किसी को तो जाना चाहिए, उन लोगों से बात करके कोई हल निकालना चाहिए, वरना इतना प्रेशर डालेंगे तो ऐसा ना हो कि इनकी तबीयत और बिगड़ जाए। बारो, चिंता न करो बमा, मैं कुछ करती हूँ। आपको पता है उनका ऑफिस कहाँ है? मुझे पता है। मोनी, तू इन लोगों को कैसे जानती है? मैं नहीं जानती, मैंने सुना है बस। उनका ऑफिस ना मेरे हस्बैंड के ऑफिस के टावर में ही है, सनराइज ग्रैंड, या सनराइज ग्रैंड। सनराइज ग्रैंड। उनका एड्रेस सेंड कर सकती है मुझे? अभी करती हूँ। हेलो। हाय पारो। हाय, इतनी रात को कॉल किया, ऑल ओके? रात? ओए, रात ना तेजपुर में होगी, मुंबई में तो इसे शाम ही कहते हैं। बोल। अरे तुझे एक बहुत मजेदार बात बताने के लिए फोन किया था। बोलना। क्या हुआ पारो, इतनी लॉस्ट क्यों है? कुछ हुआ है क्या वहाँ? सब ठीक है ना? सब ठीक है, वो मेरा ध्यान कहीं और था। वैसे भी तेरा ध्यान रहता कहाँ है आजकल? अरे ना बाबा, वो मॉल वाले जो देवता को परेशान कर रहे थे, बस उन्हीं का एड्रेस निकलवा रही थी अपनी फ्रेंड मोनी से। ओह अच्छा, तो फिर क्या सोचा है आगे का? सोचना क्या है, कल सुबह उनके ऑफिस जाऊंगी, उनसे बात करूंगी। दिस इज नॉट द वे। वो देवता को ऐसे हैरेस नहीं कर सकते हैं। तू वहाँ अकेली जाएगी क्या पारो? हाँ हाँ बिल्कुल, उन लोगों के लिए ना मैं अकेली ही काफी हूँ। अब तो बस सुबह का इंतजार है। ओके, रखती हूँ, बाय। ओके। गुड मॉर्निंग मैम, बताइए व्हाट वी कैन डू फॉर यू। मुझे आपके बॉस से मिलना है। बॉस से? ओके, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट लेने का मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। ओके? ओह, इन दैट केस आई एम सो सॉरी मैम। ओह, इन दैट केस आई एम ऑल्सो सॉरी। अरे मैम सुनिए तो सही, कहाँ जा रही हैं आप? इस तरह आप अंदर नहीं जा सकती, आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। अच्छा, तो आपके बॉस के आदमी जब मेरे स्टोर में या मेरे घर पे आके देवता को परेशान कर रहे थे, तब उनके पास अपॉइंटमेंट था क्या? नो सीरियसली, टेल मी। सॉरी मैम, बट इट्स आवर जॉब। आप इस तरह अंदर नहीं जा सकती, नहीं तो मुझे ना सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। बुलाइए, सिक्योरिटी को बुलाइए। Are you sure? बुलाइए। हाँ हाँ श्योर, बुलाइए। सिक्योरिटी! धमका रहे हैं क्या मुझे? हाँ? धमका नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं, आप धमका। डोंट यू डेयर टच मी, ओके? दूर, एकदम दूर। मुझे बस उस घमंडी अमीर आदमी से मिलना है जिसको लगता है कि वो दुनिया भर की चीजें अपने पैसे से खरीद सकता है। प्लीज मैम। I want to see him. कौन है वो? अभी बुलाइए उसको। उनको क्या लगा मेरे देवता अकेले हैं? उनके साथ कोई है नहीं। मैं उनकी बेटी उनके साथ हूँ, ठीक है ना? मैं देखूंगी कि उनके साथ कुछ भी ना हो।
मैं लॉ जानती हूँ। बुलाओ अपने बॉस को, कहाँ है वो? मैं देखना चाहती हूँ। नहीं, डोंट आस्क मी टू काम डाउन, ओके? अरे क्या सिखाया जा रहा है दादी को? मैंने ना आकाश के लिए एक लड़की देखी है, इतनी सुंदर है, तू देखेगी तो देखती रह जाएगी। माँ, शादी मैंने नहीं आकाश ने करनी। हाँ हाँ, आकाश को भी पसंद आएगी, बड़ी सुंदर है, ये फोटो भेज दे उसे। वैसे कोई फायदा नहीं है, मैंने उससे बात की थी और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो शादी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। अरे एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है, सभी ऐसे कहते हैं। इतनी अच्छी कुड़ी हाथ से जाने नहीं देनी चाहिए। हाँ देख, मीरा नाम है इसका, पढ़ी लिखी है, फैशन डिजाइनिंग करी है, आकाश को जरूर पसंद आएगी। और ना हमारे मल्होत्रा खानदान के साथ भी इसका मैच मिल जाना। मिस्टर खुराना की बेटी है। मिस्टर खुराना? खुराना कंस्ट्रक्शंस वाले? हाँ हाँ, वही खुराना फैमिली। मीरा की दादी ना मेरी योगा क्लास में भी आती है, वहीं पे बात चली थी। और माँ, ये अलायंस तो बलदेव के बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आई मीन लाइक, जस्ट इमेजिन, आकाश मल्होत्रा मैरीज मीरा खुराना। ओह माय गॉड, दैट विल बी अ पेज 3 हेडलाइन। वो सब तो मैंने कुछ नहीं पता, बस ये लड़की आकाश के लिए अच्छी रहेगी। मैंने तो पसंद आ गई है ना सोनी? ठीक है माँ, मैं बलदेव से बात करती हूँ। हम महाभैरव मंदिर में जाएंगे, तुम भी वहां पे मेरे साथ पूजा कर लेना। खाना काफी अच्छा था, स्पेशली वो तुम्हारा आलू पटाखा। पटाखा नहीं, पीटिका, आलू पीटिका। क्या बात है भाई, आजकल तो आप ही के रिश्ते के चर्चे हैं। ये आवाज सुना सुना सा लग रहा है।